आज जो है हम लोग चैप्टर व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 7 का पोयम है। इसमें देखते हैं ये जो पोयम है वो थॉमस हार्डी ने लिखा है इसको, है ना। इस पोयम में जो है वो अपने किसी एक यात्रा का वर्णन करने वाले हैं, है ना। जिस यात्रा के बाद क्या हुआ कि उनके जीवन में बहुत सारा जो है वो परिवर्तन आया, मतलब चेंजेस आया। उसी यात्रा का जो है उन्होंने जो है इस पोयम में जो है वो जिक्र किया है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें कहा गया है कि एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट ब्रिटिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पेरिस टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च। इसमें बताया गया है कि जो थॉमस हार्डी हैं वो एक ब्रिटिश पोएट हैं, है ना। ब्रिटिश पोएट, है ना, ब्रिटेन के रहने वाले, है ना, नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेल वगैरह भी जो है वो लिखते हैं। और वो एक अप्रेंटिस आर्किटेक्ट हैं। अप्रेंटिस आर्किटेक्ट इसको बोलते हैं जो प्रैक्टिस में होता है, मतलब जैसे बिल्डिंग का कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो वो क्या होता है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली एक ड्राइंग करना, है ना, तो उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। जो किसी कंस्ट्रक्शन को एक पेपर पे जो है वो ड्रॉ करके, है ना, वो सारी चीज़ों को दिखाता है, वो आर्किटेक्ट कहलाता है। तो एक प्रैक्टिशनर थे, है ना, प्रैक्टिशनर आर्किटेक्ट थे। वो क्या था कि एक बार एक चर्च का जो है वो रिस्टोरेशन चल रहा था, मतलब चर्च बनाने का जो है वो काम चल रहा था। तो उसको जो है वो सुपरवाइज़र के रूप में जो है वहाँ पर वो गए थे, है ना। उसको सुपरवाइज करने के लिए वो वहाँ पर गए हुए थे। फिर क्या हुआ, सुपरवाइज का मतलब है कि उसकी देख रेख करने के लिए कि वहाँ पर कौन सी चीज़ें जो है वो चर्च जो है वो कैसे बन रहा है ना, इन चीज़ों के बारे में जो है वो जानने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, है ना, मतलब उसको सुपरवाइज करने के लिए गए हुए थे। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस पीपुल नोटिस 2 थिंग्स अबाउट हिम। तो जब वो उस जगह से वापस आए, उस पेरिस जो जगह है वो पेरिस नहीं है जो हम लोग पेरिस जो एक्चुअली जानते हैं किसी कंट्री के नेम में, वो पेरिस नहीं है, ये पेरिस किसी जगह का नाम है। तो जब वो पेरिस से जो है वापस आए, है ना, तब लोगों ने उन पर कोई ये 2 चीज़ें जो है वो नोटिस की। पहली चीज़ है ये कि अ न्यू ग्लो इन हिज आइज़। क्या था कि उनकी आँखों में जो है एक अजीब सी चमक थी, है ना, एक नया ही मतलब ग्लो आ गया था उनके चेहरे पर, उनकी आँखों में, है ना। एंड अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर सिंकिंग स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पैकेट, है ना। उनकी कोट का जो पैकेट था उसमें एक क्रम्पल्ड मतलब मोड़ कर, है ना, एक पेपर जो है ना रखा हुआ था उनकी कोट के पैकेट में, है ना। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन आउट ऑफ हिज बायोग्राफीज कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोयम। तो वो जो क्रम्पल्ड पेपर था, तो जब ये थॉमस हार्डी की, है ना, बायोग्राफी जब ये लिखी गई थी, है ना, तब क्या हुआ था कि इस रिकॉर्डेड जो मतलब ये जो पेपर था, है ना, जो क्रम्पल्ड पेपर था, है ना, इसको उस बायोग्राफी में जो है वो दिखाया गया था। मतलब बायोग्राफी का मतलब होता है उनकी जीवनी, है ना, उनके जीवन के बारे में जब उनको लिखा गया था, है ना, तब क्या है उस पेपर को भी उसमें दिखाया गया था। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोयम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल्स लियोनीज। अब हम लोग जो है पोएट की उस कविता के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें पोएट ने एक जगह पे विजिट किया था और उस जगह को पोएट ने लियोनीज कहा है। लियोनीज क्या है, एक ऐसा जगह है ना, जो कई सालों पहले क्या था, समुद्र के अंदर जो है वो डूब गया था, है ना। ठीक है, तो उसी किसी जब पोएट जो है वो जिस जगह पे घूमने के लिए गए हुए थे, तो उस जगह को उन्होंने लियोनीज जो है नाम से संबोधित किया है। तो इस पोयम में हमें जब भी कोई लियोनीज वर्ड मिले, है ना, तो हम समझेंगे कि क्या है वो, कि एक जगह का जो है वो नाम है ना। तो अब हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, कि जब मैं लियोनीज के लिए गया था,
100 माइल्स अवे, वो क्या है कि वो जो लियोनिस जो जगह है वो क्या है 100 माइल्स दूर है। मतलब वो जहाँ रहते थे उनके घर से ये जो लियोनिस है वो 100 मील्स की दूरी पर है ना। और राइम वॉज ऑन द स्प्रे, राइम का मतलब यहाँ जो राइम वर्ड आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है बर्फ़, और जो ये स्प्रे वर्ड है, स्प्रे का मतलब होता है टहनियाँ या फिर पत्तों, है ना। तो कहा जा रहा है कि द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, मतलब पत्तों या फिर टहनियों के ऊपर जो है उन्हें रास्ते में क्या, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो पत्तों और टहनियों के ऊपर उन्हें बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रहा था। ठीक है, आगे जो है इसमें कहा गया है कि एंड स्टार लाइट्स लीड माई लॉन सोलेमनेस, है ना। लॉन सोलेमनेस का मतलब होता है अकेलापन, है ना। कि जो स्टार लाइट्स है, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो स्टार लाइट्स है ना, यानी कि तारों की जो चमक थी उनके अकेलेपन को दूर कर रही थी, है ना। When I set out for Leonis 100 miles away, फिर चैप्टर क्या किया है कि राइटर ने इसी वर्ड्स को वापस से रिपीट किया है कि When I set out for Leonis 100 माइल्स दूर, कि जब मैं लियोनिस के लिए जा रहा था जो मेरे घर से क्या है 100 माइल्स की दूरी पर है। तो ये जो हमारा फर्स्ट जो ये पूरा का पूरा पैरा है ना, ठीक है, स्टेंजा है, इसमें जो है राइटर ने जो है यही बताया है कि जब मैं लियोनिस के लिए जा रहा था जो मेरे घर से 100 माइल्स दूर था, है ना, तो उस जगह पे क्या था कि जो इस स्प्रे वगैरह थे, टहनियाँ थी, पत्ते थे, उस पत्तों पर बर्फ़ जमी हुई थी। मतलब ये है कि वो जो मौसम था वो बहुत कूल था, बहुत ठंड का मौसम था, है ना। एंड स्टार लाइट्स लीट माई लॉन सोलेमनेस, मतलब उनके अकेलेपन को जो है, वो रास्ता बहुत सुनसान था तो उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए बस वो स्टार लाइट ही था, मतलब तारों की जो चमक थी बस वही उनके अकेलेपन को जो है वो दूर कर रही थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड स्टैंजा पे, है ना। तो सेकेंड स्टैंजा में कहा जा रहा है कि वाट वुड बिहेंस एट लियोनिस, लियोनिस में जो है वो मेरे साथ क्या हुआ, वाइल आई शुड सोजर्न देयर। देखिए बिहेंस जो वर्ड है, बिहेंस का मतलब होता है हैपेंड, है ना, कि वहाँ पर मेरे साथ जो है वो क्या हुआ, हैपेंड होता है इसका मतलब, हैपेंड मतलब होना। और सोजर्न जो ये नीचे वर्ड है, सोजर्न का मतलब होता है स्टे, है ना, या स्टे का मतलब होता है रुकना, है ना। तो वाट वुड बिहेंस एट लियोनिस व्हेन आई शुड सोजर्न देयर, जब मैं लियोनिस में जब मैं रुका था तो मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ, नो प्रॉफिट ड्रस्ट डिक्लेयर्ड, कोई प्रॉफिट जो है, जैसे कि प्रॉफिट का मतलब होता है भविष्य से बताने वाला, कोई ब्राह्मण या फिर पंडित, है ना, जो भविष्य से बताता हो। ठीक है, और ड्रस्ट का जो मतलब होता है वो होता है हिम्मत, है ना। तो कोई नो प्रॉफिट ड्रस्ट डिक्लेयर्ड, कोई बड़ा ब्राह्मण या फिर जो पंडित है वो भी क्या कर सकता है कि इस बात को जो है वो नहीं बता सकता है कि मेरे साथ जो है उस लियोनिस में जो है वो क्या हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, और जो है एक बड़ा सा जो वाइजेस्ट है ना, वाइजेस्ट का मतलब होता है चालाक और विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, है ना। तो कोई एक बड़ा जादूगर भी क्या है, ये नहीं बता सकता है कि मेरे साथ वहाँ लियोनिस में जो है वो क्या हुआ। वाट वुड बी हैंस एट लियोनिस वाइल आई शुड सोजर्न देयर, है ना। तो मेरे साथ वहाँ लियोनिस में जो है वो क्या हुआ, है ना, ये कोई भी नहीं बता सकता है, ना ही कोई ब्राह्मण जो पंडित है जो भविष्य बताने वाला हो वो भी नहीं बता सकता है इस चीज़ को, ना ही कोई जादूगर है ना, जो कोई बहुत बड़ा जादूगर है वो भी इस बात को नहीं बता सकता है कि मेरे साथ एक्चुअली में वहाँ पर क्या हुआ था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस, अब हम लोग अपने थर्ड स्टैंजा की तरफ देखते हैं, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस, जब मैं उस लियोनिस वो जगह से जब मैं वापस आ रहा था, विथ मैजिक इन माई आइज़, मेरे आँखों में जो है एक अजीब सी चमक थी, है ना। ठीक है, ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज, है ना, और जो सारे लोग थे वो बहुत शांत होकर वो क्या कर रहे थे, मुझे देख रहे थे, है ना। सरमाइज का मतलब होता है गैस करना या फिर देखना, म्यूट का मतलब होता है शांत होकर, है ना।
ठीक है। तो जो सारे लोग थे वो मुझे बहुत शांत होकर, है ना, जो है हम मतलब मुझे ही देखे जा रहे थे कि भाई ऐसा इस इंसान में ऐसा क्या हो गया जो इतने सारे चेंजेस जो हैं वो इस इंसान में जो है आ गए हैं। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उनके विचारों में जो है वो गंभीरता थी, वो जो बात बोलते थे उनमें गंभीरता थी बहुत ज़्यादा, है ना। तो लोग जो है वो इनके बातों को ये सब सुनकर, है ना, मतलब उनको देखकर, है ना, वो सारे लोग बस बिल्कुल शांत होकर सिर्फ उनको देख ही रहे थे। माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस। तो मेरा जो रेडियंस का मतलब होता है ग्लो, है ना। तो मेरे अंदर जो ग्लो था वो बहुत रेयर था। रेयर का मतलब होता है कि जो चीज़ें बार बार नहीं होती हैं, है ना। एंड फैथमलेस का मतलब होता है गहराई, है ना। तो क्या था कि माई रेडियंस, है ना, रेयर एंड फैथमलेस। तो उनकी जो ग्लो था, वो जो चमक था, है ना, वो बहुत रेयर था, है ना। ऐसा बार बार देखने को नहीं मिलता है ना। उनके चेहरे में जो ग्लो था, और फैथमलेस भी था, मतलब उसमें गहराई जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है। अब है कि व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विथ मैजिक इन माई आइज। राइटर ने पोएट ने क्या किया है, इस चीज़ को वापस से रिपीट किया है कि जब मैं लियोनीज से वापस आया तो मेरी आंखों में जो है अजीब सा चमक था, है ना। तो ये जो है हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म है। इसको हम 1 मिनट से ना शॉर्ट में थोड़ा सा आपको फुल्ली क्लियर समझा देते हैं, है ना। कि राइटर जो है इसमें ये बताना चाहते हैं कि जब मैं लियोनीज गया था जो 100 किलोमीटर दूर था, है ना, तो रास्ते में क्या था कि बर्फ़ से जो है ना पूरी टहनियाँ ढकी हुई थी, है ना, पूरा सुनसान इलाका था। तो बस मेरे लिए सिर्फ स्टार लाइट्स ही थी, है ना, जो मेरे अकेलेपन को दूर कर रही थी, है ना। और जब मैं वहाँ से वापस आया, है ना, तो मेरे अंदर बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला, है ना, बहुत सारा परिवर्तन हो गया था, है ना। और ये हमको खुद भी नहीं पता है कि मेरे अंदर एक्चुअली में ऐसा परिवर्तन आया कैसे उस जगह से वापस लौटने के बाद, है ना। और ये जो परिवर्तन है, ये कोई ब्राह्मण, एक बड़ा पंडित हो, भविष्य बताने वाला, ये भी नहीं बता सकता है कि मेरे अंदर ऐसा चेंजेस जो है वो क्यों आया। एक मैजिक कोई जादूगर भी है ना, जादू करने वाला, है ना, वो भी ये बता नहीं सकता है, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर जिसके कारण क्या हुआ कि मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया है। बस सारे लोग जो है वो चुप होकर, म्यूट सरमाइस, है ना, सारे लोग चुप होकर मुझे ही बस ये वो देखे जा रहे थे, है ना। और मेरे जो है ना माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, है ना, कि मेरा जो ग्लो था, है ना, चेहरे के ऊपर जो ग्लो आया हुआ था, है ना, उस क्या था, वो बहुत रेयर था, है ना, उसमें गहराई बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। और ये हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा चेंजेस जो है मेरे अंदर जो है वो आया कैसे है। ठीक है। आई होप कि आपको ये जो पूरा का पूरा जो आपका ये पोयम है आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो देखेंगे।